हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? वेलकम बैक। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिकरेंस सर्वे एंड इंडेक्स स्केच। ठीक है, तो इंडेक्स स्केच पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं रिकरेंस सर्वे होता है क्या है। रिकरेंस सर्वे क्या होता है? जैसे आप सर्वे ऑफ इंडिया से टोपो मैप मिल गया आपको। ठीक है, टोपो मैप में आपने डिसाइड किया कि हमें एक ब्रिजेस या रोड वगैरह बनाना, मान लो रोड एग्जाम्पल है, रोड बनाना है। तो क्या किया हम लोगों ने, एक टोपोग्राफी मैप लिया है जो सर्वे ऑफ इंडिया के जैसे मिला हुआ है। तो उस जिस लोकेशन के लिए हमें रोड बनाना है उस लोकेशन का मैप ले लिया। मैप लेने के बाद उसमें हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया कि ये लोकेशन में हमें मैप बनाना है और रोड बनाना है। अब उस रोड बनाने के लिए कुछ अल्टरनेट वगैरह रूट्स वगैरह सेलेक्ट कर लिया। अब जो पाथ हमने जो रूट सेलेक्ट किया उसको हमें ग्राउंड में जाके चेक करना है। तो ग्राउंड में जा करके हम जो सर्वे करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिकरेंस सर्वे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली, हम लोग फीचर्स देखते हैं। क्या क्या देखते हैं उसमें? जैसे हिली है, ठीक है, रिवर क्रॉस कर रहा है, या कोई स्टेशन जो सिलेक्ट किया है वो स्टेशन ऑब्स्टिकल तो नहीं है। मतलब जो स्टेशन हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं सर्वे स्टेशन, वो आपस में दिखाई देना चाहिए। अगर एक स्टेशन पे खड़े होकर के दूसरे स्टेशन की तरफ देखते हो तो क्लियर विजिबल होना चाहिए। या रोड जा रहा है तो उसमें हिली वगैरह तो बीच में तो नहीं आ रहा है, या रिवर वगैरह तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो जो भी जो डेटा हमें मैप स्टडी में अगर नहीं दिया था वो सारा डेटा हम फील्ड में जाकर के कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो उसी के अंदर में तो इसको रिकरेंस बोलते हैं। अब क्या होता है इंडेक्स स्केच। अब रिकरेंस सर्वे करते समय जो जो चीज़ हम लोग उसमें एक बनाते हैं, रफ हैंड से स्केच बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स स्केच। क्या है? अ नीट हैंड स्केच ऑफ एरिया विच इज प्रिपेयर ड्यूरिंग रिकरेंस सर्वे इज नोन एज इंडेक्स स्केच। इसको हम लोग की प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें सर्वे स्टेशन हो सकता है, सब स्टेशन हो सकता है, टाई स्टेशन है, बेस लाइन है, चेक लाइन है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वे स्टेशन क्या होता है, सब स्टेशन क्या होता है, टाई स्टेशन क्या होता है, बेस लाइन क्या होता है, चेक लाइन वगैरह क्या होता है, ये सारा हम लोग डिटेल में थोड़ा समझेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये है सर्वे स्टेशन। सर्वे स्टेशन में दो टाइप का आता है, एक होता है मेन स्टेशन, दूसरा सब्सिडरी और टाई स्टेशन। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे बेस लाइन क्या होता है, टाई लाइन क्या होता है, चेक लाइन क्या होता है, ऑफसेट्स क्या होता है। तो अब ये ऑफसेट्स दो तरह के होते हैं, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट होता है, ऑब्लिक ऑफसेट्स होता है। तो ये हमें पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो आप गए फील्ड पे। ठीक है, फील्ड पे जाने के बाद आपको जो मैप स्टडी मिला था ना, मैप स्टडी से आपको कुछ इस टाइप का ये एरिया गिवन हुआ था। ठीक है, ये सारा क्या है हमारा, ये मैप स्टडी से आपको निकाला था कि ये पॉसिबल लैंड है, इसका हमें रिकरेंस सर्वे करना है। ठीक है, तो रिकरेंस सर्वे करने गए थे, ये हमारा बाउंड्री, लैंड बाउंड्री है। ठीक है, इसी का हमें सर्वे करना है। ठीक है, तो इसको बना लेते हम लोग। ठीक है, क्या हमारा लैंड बाउंड्री जिसका हमें सर्वे करना। ठीक है, अब सर्वे करने के लिए आपको मैप में ये दिया है कि ये वाला पॉइंट है, आपको ये लैंड है, इस लैंड को सर्वे करना है। कि जो भी चीज़ें मिसिंग होगा मैप में, जो नहीं दिया हो, आपको यहाँ पे ग्राउंड पे जाकर कलेक्ट करना है। तो पहला तो मेन पॉइंट रहता है कि आपको कंट्रोल पॉइंट ढूंढने, कंट्रोल पॉइंट या मेन स्टेशन। तो जो भी होगा उसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो मान लो ये हमारा मेन स्टेशन है, एक ये हो गया, ये हो गया, ये चार था, हमने चारों यहाँ पे लगा दिया। तो ये क्या हमारा, ये जो लिखा है ये मेन स्टेशन है या कंट्रोल पॉइंट है, मेन स्टेशन हो गया ये, या कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, अब जो मेन स्टेशन से लाइन को कनेक्ट करते हैं ना उसको मेन लाइन बोलते हैं या सर्वे लाइन बोलते हैं। इसको हम इससे कनेक्ट कर दिया, इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से इसको हमने
इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो रेड वाला दिख रहा है ये मेन स्टेशन है या कंट्रोल पॉइंट है, जो खुद है ये आपस इधर से उधर ये हिल नहीं सकता है, जो फिक्स कर दिया इसको, तो ये चेंज नहीं हो सकता है। तो ये कंट्रोल पॉइंट है। तो कंट्रोल पॉइंट से जो लाइन को कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सर्वे लाइन या मेन सर्वे लाइन। और इसको पॉइंट को क्या बोलेंगे, मेन स्टेशन। देखो ये मेन स्टेशन, ठीक है। अब क्या होता है, मेन स्टेशन हो गया। अब दूसरा क्या है, ये सब्सिडरी स्टेशन या टाई स्टेशन। अगर हमें बीच में कोई स्टेशन प्लॉट करने की जरूरत पड़ती है, सर्वे के बीच में अगर कोई भी स्टेशन अगर हम लगाते हैं तो वो हमारा हो जाएगा टाई स्टेशन या सब्सिडरी स्टेशन, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्या। अगला है क्या है, बेस लाइन है ना, बेस लाइन। तो बेस लाइन क्या होता है, जो सर्वे कर रहे हो आप उस सर्वे का जो लॉन्गेस्ट लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस लाइन होता है, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट लाइन होगा सर्वे का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस लाइन। तो ये किसी दो स्टेशन को कनेक्ट करेगा। ये था ना मेन स्टेशन, ये मेन स्टेशन से ये मेन स्टेशन को कनेक्ट करने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, ये वाला है, इसको हमने बोला क्या, ये बेस लाइन। ये क्या है, बेस लाइन। क्या हुआ, जो दो मेन स्टेशन के बीच से जो लाइन कनेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, बेस लाइन। और ये बेस लाइन बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। अगर ये बेस लाइन अगर गड़बड़ हो जाएगा ना तो ये सारा सर्वे जो भी हम करेंगे वो सारा गलत हो जाएगा। तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर इसकी एक्यूरेसी करने के लिए हमें जो इसमें जो हम कर रहे हैं ना सर्वे, या तो टेप से कर सकते हैं या चैन से कर सकते हैं। तो इनवर टेप होता है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। कौन सा टेप होता है, इनवर। एक इनवर टेप होता है जो स्टील का होता है, स्टील टेप होता है और जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें एक्यूरेसी इतना होना चाहिए, रखते हम लोग 1 in 50,000। मतलब क्या होगा, अगर 50,000 मीटर की लंबाई अगर नापते हो तो 1 मीटर का तो एरर आएगा तो चलेगा, इससे कम होना चाहिए। तो ठीक है, इतना एक्यूरेसी रहना चाहिए। अगर ये एक्यूरेसी कम होगा तो जितना ज़्यादा एक्यूरेसी होगा उतना ज़्यादा आपका सर्वे का सर्वे आप कर सकते हो अच्छे से। नहीं तो जितना इनएक्यूरेटी सारा डेटा जो हम लेते हैं ना, ये बेस लाइन के रेफरेंस ही लेते हैं, ठीक है। तो बेस लाइन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। दूसरा है क्या, टाई लाइन। टाई लाइन क्या है, टाई लाइन में क्या करते हैं हम लोग, अगर मान लो कोई डेटा अगर मिसिंग है, अगर आपको लेना है, मान लो ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इसको अगर हमें लेना है तो कोई लाइन डालना पड़ेगा और एक स्टेशन बनाना पड़ेगा जिससे हम इस लोकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो लाइन और जो स्टेशन बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाई लाइन। ये जैसे देखो ये हमें लेना था तो हमने क्या किया, एक मान लो ये ना, ये इस टाइप का हमने एक लाइन खींचा, ये मेन स्टेशन है। और ये जो है ये वाला ये आपका टाई स्टेशन हो गया, टाई स्टेशन, ठीक है। ये टाई स्टेशन हो गया, ये वाला, और ये मेन स्टेशन हो गया। इनको कनेक्ट करने के लिए जो लाइन जाता है उसको क्या बोला हम लोग ने, टाई लाइन बोला। टाई लाइन से क्या, अगर ये कनेक्ट कर लिया, अब हम ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ से इसका डिटेल दे सकते हैं। तो जो भी डिटेल अगर हमें लेना है कहीं का भी, मैप उस बाउंड्री के अंदर में जो भी डिटेल अगर चाहिए, तो जो डिटेल लेने के लिए हमें जो लाइन की जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाई लाइन। और जो लाइन जिस स्टेशन से जाकर मिलती है उस स्टेशन को क्या बोलते हैं, टाई स्टेशन या सब्सिडरी स्टेशन। टाई लाइन को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा तो कर लिया हमने, बेस लाइन हो गया, टाई लाइन हो गया। एक होता है चेक लाइन। चेक लाइन क्या होता है, जैसे सर्वे आपने कर तो लिया, ठीक है, सर्वे कर लिया, उसका प्लान बना लिया। प्लान बनाने के बाद आप ग्राउंड में से चले गए, फील्ड पे, फील्ड से ग्राउंड से चले गए आप लैब में जाकर के आपने पूरा प्लान तैयार कर लिया। बाद में अगर चेक करना था कि मान लो एक ये पॉइंट है, ये जो है ये वाला मार्क है, ये चेक करना है कि ये इस पॉइंट से कितना दूर है। देखो ये है ना, यहाँ से ये आपने मेजर किया, ठीक है, ये आपने मेजर किया ये लाइन, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ के ये कितना दूर है इस लाइन से, तो इसको क्या बोलेंगे हम, चेक लाइन बोलेंगे। कैसे, ये आपने ये मेजर कर लिया, ठीक है, ये लाइन जाके फील्ड पे आपने मेजर कर लिया ये लाइन, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लियो। और ये कहाँ से मेजर करोगे,
ये वाला जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, ये डिस्टेंस मेजर कर लो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ एक डिस्टेंस मेजर करके हमने एक सीधी लाइन खींचा। इस सीधी लाइन से ये कितना डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो निकाल लोगे तो उससे ये पता चल जाएगा, चेक हो जाएगा कि ये फील्ड पे जितना है उतना ही क्या मैप में आ रहा है क्या। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, चेक लाइन। जो भी अगर हमें चेक करना है तो जो लाइन को अगर खींच करके जिस पॉइंट को अगर चेक करना है उसको हम चेक लाइन खोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ऑफसेट्स। और ऑफसेट्स क्या होता है, जैसे मान लो आप चेनिंग कर रहे हो, अभी ये चेनिंग कर रही है, ठीक है, ये आपका चेनिंग का डायरेक्शन है इधर, ठीक है। अब इस साइड में चेनिंग कर रहा हूँ, अब ये चेनिंग जा रहा है। अब चेनिंग से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी आप लेटरल डिस्टेंस लेते हो, लेटरल डिस्टेंस आप मेजर करते हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑफसेट्स बोलते हैं। ये आपका ऑफसेट्स हो गया, यहाँ से इतना ले लियो आप, तो ये वाला पॉइंट ये ऑफसेट्स हो गया। तो ऑफसेट्स दो टाइप का होता है, एक परपेंडिकुलर, मतलब ये चेन लाइन से ये परपेंडिकुलर है, और दूसरा हो सकता है ऑब्लिक, मतलब कोई एंगल थीटा पे आपने ये लिया तो ये कोई एंगल थीटा पे होगा। तो दो टाइप हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और दूसरा क्या होता है, ऑब्लिक हो जाता है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर निकालना है ऑफसेट्स, मान लो आपको, अगर परपेंडिकुलर ऑफसेट्स निकालना तो कैसे निकालो, तो मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, जो चेन लाइन है आपका, यहाँ से यहाँ तक चेन लाइन जा रहा है, ठीक है, ये भी, और हमें ये परपेंडिकुलर डालना है फील्ड पे, और आपके पास टेप है, सिर्फ टेप कलर कुछ नहीं, तो कैसे करोगे, तो ये ऐसे करते हैं, एक इस टाइप का लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये मान लो 3 मीटर लो, ये 4 मीटर लो, और जब ये तीसरा नापोगे तो 5 मीटर आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा, 3 4 फिक्स करो, और ये 5वां जैसे ही फिक्स हो जाए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कैसे, देख लो, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। मान लो ये h है, ये x है, ठीक है, x निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ना, जब ये 90 डिग्री है पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो कैसे लगेगा, x निकालना, मान लो x निकालना, x के लिए कितना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो x क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16, तो 9 16 कितना होता है, 25, तो x बराबर कितना होता है, 5 हो गया। मतलब आप इधर 3 रखो, इधर 4 रखो, तो ये वाला 5 मिल जाएगा। इधर 4 रख सकते हो तो इधर 3 रखो, फिर तो इधर 5 मिल जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर ऑफसेट निकालने का एक तरीका है, जो कि हम फील्ड पे करते हैं और बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखो, एक बार रिविजन करते हैं क्या होता है। सर्वे स्टेशन देख लिया, सर्वे स्टेशन वो है कोई 2 पॉइंट हुआ, कंट्रोल पॉइंट जिससे हम सर्वे कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सर्वे स्टेशन कर सकते हैं। मेन स्टेशन क्या है भाई, जो कंट्रोल पॉइंट है, जो कंट्रोल पॉइंट है, जितने भी कंट्रोल पॉइंट है जिससे सर्वे कर सकते हो उसको हम लोग मेन स्टेशन बोला। सब्सिडरी और टाई स्टेशन क्या है, जो अदर इन्फॉर्मेशन डेटा अगर चाहिए, आप दूसरा डेटा निकाल रहे हो जो आपको चाहिए वहाँ पे डिटेल सर्वे के लिए कुछ जरूरत पड़ रहा है, तो जो स्टेशन आप फिक्स करते हो उसको हम लोग टाई स्टेशन या सब्सिडरी स्टेशन बोल सकते हैं। बेस लाइन क्या होता है, बेस लाइन सर्वे लाइन का सबसे बड़ा लाइन होता है, जिससे सारा इन्फॉर्मेशन जो भी लिया जाता है इसी लाइन के रेस्पेक्ट में लिया जाता है, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी जनरली 1 in 5000 रखी जाती है, कि अगर 5000 मीटर आप नापते हो तो 1 मीटर से ज़्यादा उसकी एरर नहीं आना चाहिए उस लाइन में। और इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जितना अच्छे मेजरमेंट कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो हम लोग अगर इसमें जनरली इन्वर्टर टेप का यूज़ करते हैं, जिससे बेस लाइन सेम नाप सकते हो। टाई लाइन का है जो अगर अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, जो डेटा चाहिए जो कि आपके मैप में नहीं है और वहाँ फील्ड पे अगर मौजूद है, वहाँ का डेटा अगर चाहिए तो जिस रेफरेंस लाइन से निकालते हैं उसको टाई लाइन बोलते हैं। चेक लाइन क्या है, ये जनरली चेक करने के लिए कि जो आपने बनाया है वो क्या सही है। तो रेंडमली किसी पॉइंट का आप चेक कर सकते हो। तो मैप में आप चेक करो कि अगर मैप में अगर जो लाइन 5 मीटर की है वही लाइन फील्ड में क्या 5 मीटर की है क्या। ऑफसेट्स में हमारा 2 तरह के ऑफसेट था, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट्स जो देख लिया हमने, कैसे अगर फील्ड में ये चेन लाइन है और उसका लेटरल डायरेक्शन में जो ऑफसेट लेते हैं उसको हम लोग ऑफसेट्स बोलते हैं। और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये निकाल लिया था कैसे, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्लिक ऑफसेट्स जो लेटरल डायरेक्शन में है जिसका एंगल थीटा से इंक्लाइन, ठीक है। तो इतना था, तो थैंक यू इसके लिए। फिर अगर कोई डाउट हो आप लोग के लिए तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और क्लास में होगा व्हाट्सएप वगैरह पे कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग बॉक्स के नाम से टेलीग्राम पे। और यूट्यूब में अगर देख रहे हो आप तो सिविल इंजीनियरिंग बॉक्स के नाम से एक चैनल है जिसपे आप
देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।